जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरण कमल में मेरा कोटि कोटि नमस्कार, प्रणाम, राम राम, जय गुरु जी। संगत जी, मैं लेकर आई हूँ जो बहुत ही प्यारी संगत है, गुरु परिवार से ही है, उनका शुक्राना सत्संग। तो ध्यान से सुनिएगा, शुरू से अंत तक सुनिएगा कि महाराज ने उनके कष्टों को कैसे दूर किया है, वो बताने वाली हैं उसमें, और कैसे उन्हें ब्लेस किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं स्वागत करती हूँ सभी संगत परिवार का गुरु जी चैनल पर। तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। गुरु जी चैनल पर अगर आपको भी संगत जी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कराना है तो आप मुझे रिकॉर्डेड या लिखित रूप में व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना मेरे सच्चे बादशाह। जय गुरु जी। तो संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मैं बिहार से हूँ और मैं अपना 7 दिन का 7वां सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती हूँ। संगत जी, मैं पिछले महीने एक कबूतर हमारे आंगन में आकर बैठा हुआ था और वो उड़ नहीं पा रहा था और वो उड़ने की कोशिश कर रहा था, पर वह उड़ नहीं पा रहा था। पर उसी वक्त मेरे भैया के पास आया। मेरे भैया आंगन में ही थे और वो कबूतर मेरे भैया के पास आया। मेरे भैया उसे अपने हाथ में उठाकर मेरे मम्मी के पास ले आए। फिर मेरे भैया ने खाने के लिए उसे गेहूँ दिया और पानी भी पिलाया। और मेरी मम्मी और जब उस कबूतर को देखा तो हम दोनों गुरु जी का मंत्र जाप करने लगे। संगत जी, मेरे भैया अभी गुरु जी से कनेक्ट नहीं हुए हैं। शायद गुरु जी ने भैया का कोई कष्ट काटा। संगत जी, वो कबूतर रात भर हमारे घर में रहा और फिर सुबह में मेरे भैया कबूतर के पास गए तो वह उड़ने लगा था। और फिर भैया ने उसे जैसे ही अपने हाथ में लिया और वह कबूतर उड़ गया। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे पता है मेरे भैया गुरु जी से अभी कनेक्ट नहीं हुए हैं, पर गुरु जी भैया को भी जल्दी ही अपनी संगत का हिस्सा बनाएंगे। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही एक बार जब मेरे भैया की तबीयत ठीक नहीं थी तो गुरु जी तितली के रूप में आकर भैया के कंधे पर बैठ गए थे। उस समय भी गुरु जी ने भैया को ब्लेस किया। संगत जी, गुरु जी हमें और हमारी संगत के लिए कितना कुछ करते हैं और हम ठीक से उनके लिए समय भी नहीं निकाल पाते। गुरु जी हम सबको इसके लिए सभी को माफ़ करिएगा। गुरु जी की ब्लेसिंग से अब हमारी फैमिली में धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है और आगे भी गुरु जी की मर्जी से ही सब कुछ ठीक होगा। गुरु जी मेरे भैया को ब्लेस करिए और मेरे मम्मी पापा को भी ब्लेस करिए। सभी संगत परिवार को ब्लेस करिए और सत्संग शेयर करने वाली आंटी जी और उनकी फैमिली को भी ब्लेस करिए। गुरु जी मेरा कैरियर आपके हाथ में है। गुरु जी सब कुछ आपकी मर्जी से है। गुरु जी मेरे अंदर की नेगेटिविटी और लेजीनेस को भी ख़त्म करिए। गुरुपा सभी को ब्लेस करिए और गुरुपा आप अपना भी ध्यान रखिए। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, ये था गुरु भक्त आंटी संगत आंटी जो बिहार से है, उनका सत्संग। गुरुजी महाराज ने उनके भाई को किस तरह से ब्लेस किया, कैसे उन्हें संकट से बचाया। तो आप इस सत्संग को गुरुजी महाराज की आज्ञा से समझकर ध्यान से सुनिएगा, शुरू से अंत तक सुनिएगा संगत जी। सत्संग को बीच में छोड़कर नहीं जाइएगा, क्योंकि बीच में छोड़ने से सत्संग आपकी ब्लेसिंग्स होती हैं वो भी अधूरी रह जाती हैं, बीच में ही रह जाती हैं, और कोई कष्ट कटना बाकी होता है। गुरुजी महाराज को सुना के सत्संग कष्ट काटते हैं तो वो कष्ट भी नहीं कट पाता है। फिर आप सभी संगत क्या बोलते हैं कि गुरुजी महाराज हमें तो कोई आराम नहीं हो रहा है, हमारा तो कुछ भला नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं हो रहा है? मतलब सामने वाले का इतना कुछ कर रहे हैं गुरुजी, और हमारा तो कोई भी काम नहीं बन रहा है, हमारा कुछ नहीं हो पा रहा है, हमारा तो हमें कोई ब्लेसिंग्स कोई आशीर्वाद गुरुजी का मिल ही नहीं रहा है। पता नहीं गुरुजी महाराज हमारा कब कल्याण करेंगे, हमारे कब कर्मों को काटेंगे। तो ये सच बात है संगत जी, इसके भी कहीं ना कहीं हम खुद ही जिम्मेदार हैं। क्योंकि सत्संग को पूरा सुने, ध्यान से सुने, और एक एक शब्द को समझते हुए सुने। क्योंकि आप कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ मान लीजिए अभी कोई कष्ट कटने वाला वहाँ पर लाइन चल रही है, शब्द चल रहे हैं, और आप किसी काम में बिज़ी या बातों में बिज़ी हैं, वो शब्द निकल गया तो आपका कष्ट कटना वहीं पर रुक गया। आप ध्यान से सुनिएगा संगत जी, और गुरु जी महाराज से आप अपने कष्टों को कटवाइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, भरपूर आशीर्वाद लीजिए, सभी परेशानियों को दूर कराइए। लेकिन सत्संग सुनते सुनते संगत जी, सत्संग को समय देकर ही सुना कीजिए, ध्यान से सुना कीजिए। गुरु महाराज इतने काइंडली हैं, इतने सॉफ्ट हार्टेड हैं, और मतलब कि मेरे गुरु महाराज से बढ़ के कोई इतना दयालु, कोई इतना सॉफ्ट दिल का कोई भी भगवान नहीं हो सकते। बहुत ही सच में ही साक्षात परमेश्वर हैं, साक्षात त्रिलोकीनाथ हैं। तो संगत जी, भोले शंकर तो भोले शंकर ही हैं, वो एकदम भोले हैं, क्यूट हैं बहुत ज़्यादा। तो आप ध्यान से सुने और अपने कष्टों का निवारण कराएं, और अपने ढेरों सारे जो आशीर्वाद हैं उनको अपने हक में लाएं, वो भी सत्संग सुनते सुनते। आप ये ना समझिए संगत जी कि ये सत्संग मेरे लिए नहीं है। कई बार क्या होता है संगत जी, अब इतना सारा सत्संग में इतने खास खास पॉइंट जो होते हैं, अब हर पॉइंट पे तो हम थंबनेल नहीं दे सकते। थंबनेल एक दो शब्द पे ही दिया जाता है। अब इतनी बड़ी हेडलाइन कौन लिख पाएगा? उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए, और कोई उतना पढ़ भी नहीं पाता है। तो आप ये ना समझिए कि इसमें ये थंबनेल दिया है तो ये मेरे लिए नहीं है। नहीं संगत जी, थंबनेल देख करके आप कृपया सत्संग ना सुना कीजिए। ये मैं किसी के लिए दिल दुखाने वाली बात नहीं कह रही हूँ। अगर किसी को ठेस पहुँच रही है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्षमा कीजिएगा संगत जी, माफ़ कीजिएगा गुरुजी। बट जो सत्संग आपके सामने आ रहा है, भले ही वो थंबनेल आपके लिए ना बना हो, आप उस सत्संग को सुनिए, क्योंकि गुरुजी महाराज की कृपा से वो आपके सामने आ रहा है। और मैं ऐसा ही करती हूँ, मेरे सामने अगर कोई सत्संग आ रहा है तो मैं थंबनेल को नहीं पढ़ती हूँ, बस उसे मतलब कि सुनना शुरू कर देती हूँ। तो आप सिर्फ थंबनेल पर ना जाइए और सत्संग सुनिए, तो और दिल खोल कर सुनिए, ध्यान से सुनिए, और देखना फिर संगत जी महाराज की कैसे कृपा बरसेगी, कैसे आपको आशीर्वाद मिलेगा, किस तरीके से कष्टों का निवारण होता चला जाएगा। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज से मैं प्रार्थना करती हूँ सभी संगत का गुरु महाराज तहे दिल से कष्टों को काटें और उन्हें खूब ढेरों ढेरों आशीर्वाद दें। मेरे गुरु महाराज सभी का कल्याण करें,
जो भी दिक्कत परेशानी है सबको दूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, इसी में मैं सुनवाने जा रही हूँ एक और गुरु भक्त आंटी हैं, उनका सत्संग, तो वो उन्हीं की ज़ुबानी रहेगा। संगत जी ने मुझे रिकॉर्डेड सत्संग भेजा है, तो ध्यान से सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी। जय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी, गुजरात पालनपुर से। मैं गुरु जी का बहुत बहुत आज शुक्रवार के दिन शुक्राना अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरे जीवन में जब से वो आए हैं तो मेरी लाइफ का पूरा गेम ही चेंज कर दिया उन्होंने। जो मतलब इतनी प्रॉब्लम्स आई कि सब 10 साल में की मैरिड लाइफ में 10 साल की मैरिड लाइफ में जितना रोई हूँ ना, उतना ये पिछले 7-8 महीने तो प्रॉब्लम्स के निकले थे। और ये अभी के जो 2 महीने हैं, ये मेरे बहुत अच्छे निकले। गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने सारी नेगेटिविटी मेरी लाइफ से हटा दी है। गुरुजी का इतना है कृपा। मैं आपको बताती हूँ संगत जी। मेरी सास थी जो मुझे बहुत 9-10 साल से खूब मुझे तंग कर रही थी, खूब ये प्रार्थना कर रही थी, मतलब प्रार्थना क्या, खूब मुझे इतना हैरान कर रही थी वो कि बस मैं इतना हो गया, मैंने सुसाइड तक का सोच लिया था। फिर मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी महाराज मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, लेकिन इन्हें मेरी लाइफ से अब थोड़ा दूर कर दो। बस गुरुजी महाराज की इतनी हुई, गुरुजी महाराज की मेहरबानी कि उन्होंने मेरी सास को थोड़ा मुझसे दूर करा। अभी वो थोड़ी मुझसे दूर है, मेरी जेठ जेठानी के घर रहती है, लेकिन जब से वो दूर है मेरे हस्बैंड के बीच की प्रॉब्लम सब खत्म हो गई है। क्योंकि गुरुजी महाराज को भी पता है कि सच क्या है, झूठ क्या है। उन्होंने मेरी सास को उनको उम्र की हो गई, 70 से ऊपर हो गए, 70 प्लस हो गए, लेकिन उनको वो मतलब फेफड़ों में पानी भर गया है। उनका ट्रीटमेंट चालू, वो सब मेरे हस्बैंड ही करवा रहे हैं। और फिर उनको आगे डॉक्टर ने कहा अगर इसका ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हुआ तो आगे कैंसर की भी शिकायत हो सकती है। और मैं तो कहती हूँ भगवान गुरुजी महाराज सबको ठीक करे, लेकिन बस वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी नेगेटिविटी थी। मेरी लाइफ का सबसे ख़राब प्लेनेट था राहु केतु, जो समझो वो थी। लेकिन वो जब से निकल गई, मेरे बेटे और मेरे जीवन के हस्बैंड के जीवन में सुख शांति आ गई। उसने मेरा यहाँ तक का मेरा बेटा भी मुझसे छीन लिया ना, वो मेरे बेटे को मेरे पास आने देती, खुद ही नहलाती, खुद ही सुलाती, सारे वो करती। मेरा बेटा 6 साल का हो गया, अब 6 साल बाद मेरा बेटा मेरे पास लौट के आया है। तो मेरी अंतरात्मा से उनको क्या ख़राब निकलेगा कि अच्छा निकलेगा, फिर भी मैं तो अच्छा निकालती कि भगवान उनको सुखी रह गए। मैंने गुरुजी महाराज से उनके लिए प्रार्थना करी कि गुरुजी महाराज इनको आप ठीक कर दो, भले मेरी लाइफ से दूर रखो, इनकी आयु जितनी है उनको दो, पर मैं किसी का गलत नहीं सोच सकती। मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरी लाइफ से इनको दूर किया। और आज शुक्रवार के दिन मैं गुरुजी महाराज से मैं पिछले 2 महीने से सत्संग नहीं सुनती बहुत हूँ, लेकिन शुक्रिया अदा नहीं कर पाई। ऐसे घर में रोज़ का शुक्रिया अदा करती हूँ, पर मैंने आज बैठ के मैंने कहा आज तो शुक्रवार है, आज कुछ भी हो जाए मैं अपने जितने भी 2 महीने में मेरे चमत्कार हुए वो सब मैं शेयर करूँगी। तो फिर मेरा दूसरा चमत्कार ये हुआ कि मेरी मम्मी और मेरे भैया, हमारे मतलब मेरे फादर की 2 मैरिज हुई थी, तो उससे बड़ी दीदी और भैया है। लेकिन अब मैंने और मेरी मम्मी ने भैया के लिए खूब किया, उनकी दूसरी शादी भी कराई, ये सब करी, फादर ऑफ हो गए, खूब किया। लेकिन वो दीदी और भैया हमेशा हमें अपना दुश्मन समझते थे। दीदी तो चलो अपने घर पे है, पर भैया की जब सेकंड मैरिज कराई तो भाभी ने आके हमारा पूरा घर का सत्यानाश कर दिया। यहाँ तक जब तक मम्मी की पेंशन आती थी इनको खिलाया करा, लेकिन जैसे ही मम्मी को कभी ये ज़मीन बेचनी है, कभी ये करना, मतलब मम्मी को पैसों के नीचे दबाने का ही उनका काम था। और मम्मी को गुरुजी महाराज की कृपा से गुरुजी महाराज ने मेरी मम्मी की आंखें खोली, और भैया भाभी की जितनी भी हकीकत थी वो मेरी मम्मी के सामने आई। मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और तीसरा ये करती हूँ कि मेरे और मेरे हस्बैंड की ज़िंदगी खुशनुमा बनाने के लिए मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जय गुरुजी महाराज।